चलो गाइस, आज हम लोग करने वाले अनरैप। अनरैप करने से पहले क्या काम करते हैं, पहले मॉडल को देखो। मॉडल में किसी में स्मूथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी में स्मूथ होगा तो दिक्कत है, स्मूथ है तो इसका स्मूथ ऑफ कर लो। दूसरी बात, इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो, डिलीट बाय हिस्ट्री। स्मूथ क्रॉस चेक करने के बाद ही करना, क्या ठीक है। ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं यूवी एडिटिंग, ठीक है। जो भी मुझे अनरैप करने से पहले से आपको दिखाओ, यहाँ पे हम लोग का एक प्रोसेस है। क्या हमने एक रेफरेंस लिया था नेट से, ठीक है, बीजी मॉडलिंग का। बीजी मॉडलिंग करते कैसे, ये हमने यहाँ पे देखा। अभी इसको मुझे अनरैप करना है, तो मेरे पास सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि मैं इसको क्या देख के मैं अनरैप करूंगा, कि मेरे पास क्या पार्ट है, ठीक है। वॉल का एक साथ रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ऊपर का एक साथ रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो हम लोग यहाँ पे वन वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर के लिए ऑल टच ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यू पे गए, यू पे जाके हम लोग ने कर दिया था ऑटोमेटिक कर दिया। ऑब्जेक्ट पे गए, अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कनेक्टिविटी देना है। क्या अभी आप चाहते हो कि ये और ये मैं जोड़ दूं, तो ये आपको टेक्सचर में उल्टा सीधा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मूव एंड स्वीप किया है मैंने, यहाँ पे ये जोड़ गया यूवी टू सेल, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे, अभी ये देखो ये पार्ट कौन सा है, क्रॉस चेक कर लेना पे, ये पार्ट कहाँ का, अंदर का। अब अंदर वाला दिखना नहीं है, अंदर वाले का यूज भी नहीं होना, बहुत सिंपल सा बनना है। जिस चीज का यूज नहीं होता उसको हम लोग साइड में रख के या छोटा करके हटा देते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं पहले कंट्रोल शिफ्ट एन एच किया मैंने पे, ये यहाँ से दिख रहा है तो यूज होगा, ऊपर से नहीं दिख रहा तो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये देख के काम करना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे यूवी टू सेल, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ओके। और देन मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ मेरे पास ऐसा है क्या, ये देखो एक आप यूवी टूल किट में भी आपके पास ऑप्शन मिलता है, आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये पार्ट आ गया। शिफ्ट एंड अनफोल्ड, अनफोल्ड करके ट्राई कर लेना, ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर देते हैं, शिफ्ट एंड अनफोल्ड, ये सब खुल जाएगा। अभी खुला नहीं खुला कैसे पता चलेगा ये सही है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लैम्बर डालते हैं यहाँ पे और चेकर्स अप्लाई कर लेते हैं। मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, यहाँ पे नाम देते हैं चेकर्स। देखो चेकर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट भी है। मैंने नेट से डाउनलोड किया है कलरफुल चेकर्स, ठीक है, तो मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रेस किया मैंने 6, ये देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या ध्यान देना है, सबसे पहला काम यूवीज को सबको निकाल लो बाहर यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, फिर से सिलेक्ट कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे देखना को यहाँ पे नंबर पॉजिटिव में दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी चेकर्स मैंने लिया है, ठीक है, मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, यहाँ पे टाइलिंग बढ़ा लेना। टाइलिंग बढ़ाओगे तो हो सके छोटे छोटे दिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे 10 टैप 10 कर दिया, यहाँ पे ज्यादा छोटा हो गया 5 कर लेते हैं, ये अपने अंदाजे से कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी मुझे ये सिंपल सा पार्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे पार्ट है। अभी कभी ये चेकर्स मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब भी करता है कि मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो मुझे दिख नहीं आता, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं, जैसे इसके बारे में प्रॉपर डिटेल मैंने यहाँ पे वीडियो डाला गया कि भाई यूवी में एक एक ऑप्शन का क्या क्या पार्ट है, ठीक है। वो भी क्रॉस चेक करना है, कर लेना, चैनल पे है। यहाँ पे यूवी टू सेल, ये देखो दिखना ये पार्ट कहाँ गया। अगर मैं यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे कहाँ जोड़ रहा है, ये पार्ट यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर ब्रेक कर दूंगा, कॉर्नर मैंने किया ब्रेक, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, मूव एंड स्वीप कर दिया, ये जोड़ गया मेरे पास यहाँ पे, ये जोड़ गया यहाँ पे, ठीक है। अप डाउन है कोई दिक्कत नहीं, मूव एंड स्वीप कर दो आप यहाँ पे, देखो ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, यूवीज को जाके अनफोल्ड जरूर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड, ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें ऐसा कुछ पार्ट है, तो ऐसे कुछ पार्ट को आप यहाँ पे सिंपल सा रोटेशन को आप अरेंज करो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज ये आती है कि आपको जो अनरैपिंग करना है, एक प्रोडक्शन का टेक्सचरिंग और गेमिंग का टेक्सचरिंग अलग अलग होता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में आप इसको अलग रख सकते हो, नीचे वाले पार्ट को अलग रख सकते हो तो चल जाएगा। लेकिन गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में आपको एक ही लेआउट में आपको करना पड़ता है, मोस्टली एक लेआउट में करना है या 2 लेआउट में करना है। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन आपने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट यहाँ पे डाला, इसको छोड़ दिया, दूसरा टेक्स्ट इस पर डाला तो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या काम करने वाले। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा थी कि अब ये पार्ट कहाँ का, ये फेसेस देखो सबके पार्ट अलग अलग है क्या यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको यहाँ पे एक एक करके मैं मैनेज करूँ, मेरे लिए दिक्कत होगी, मैंने यहाँ पे कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी इन पार्ट पर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, डी सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्वीप कर दो, अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। यूवीज पे गए, यहाँ देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे कॉर्नर पे कट कर दो, यूवीज अनफोल्ड,
दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कॉर्नर वाला पार्ट अपने यहाँ पे ब्रेक कर देना, जितने कॉर्नर पे ऐसा हो उसे ब्रेक कर देना क्या, ठीक है। तो अनफोल्ड कर देंगे यहाँ पे, देन एजिस है मेरे पास यहाँ पे, एजिस पे गए ये सब जोड़ दें यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जोड़ा जा सकता है, ऐसे करके हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये पार्ट में यहाँ पे कनेक्टिविटी में दिखेगा, अभी देखो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना, इसको भी हम लोग थोड़ा साइड में रखेंगे, और ये दिखने वाला है तो हम लोग इसे भी रखेंगे। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले आपको डिसाइड क्या करना है कि क्या हम लोग करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं या फिर गेमिंग करने वाले हैं। प्रोडक्शन में क्या होगा, ये आप इतना कर दिया काम खत्म, ठीक है, ये प्रोडक्शन है। अगर आपको मैं दिखाऊं, अब देखो ये भी आपको प्रोडक्शन का पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं पे, देखो ये चैनल पे दिख रहा है पैनरैपिंग कैसे कर रखा है, क्या है कैसा है, तो ये पूरा प्रोडक्शन का पार्ट है। ये प्रोडक्शन में क्या है, इसको भी हम लोग अलग अलग लेके चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लेआउटिंग में कर रखा तो प्रोडक्शन में एक ही में काम करके यहाँ पे भी काम किया जा सकता है। तो कैसे कैसे हम लोग चीजों को अनरैप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये भी एक पार्ट है। तो एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग और अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, पहले अनरैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने अनरैप कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे 6 प्रेस किया, ये हो गया है, ठीक है। अभी मैं पकड़ता हूँ इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बड़े वाले पार्ट को पकड़ते हैं, पर बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ऑल टच किया मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक करूँगा, देखो ये पार्ट पूरा सीधे सीधे जा रहे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्या किया, यू में गए, देन ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने आता हूँ, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, मूव एंड सी, छोटा बड़ा अपने आप आ रहा है यहाँ पे, मूव एंड सी, ठीक है। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, मूव एंड सी कर देंगे, ठीक है। अभी यूवीज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अनफोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। लेआउट यूवीज कर सकता हूँ, यहाँ पे लेआउट में आ गया। अभी यहाँ पे अगर मैं चेकर्स अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने चेकर्स अप्लाई कर दिया, ये दिख रहा है आपको। अभी यूवीज, इस चेकर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी काम करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको सीधा रखूँ। सीधा रखने में क्या होता है, तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, नंबर में आपको पता चलेगा सीधा है कि नहीं है, ये देखा। तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे जो चेकर्स हो वो सीधे रहे। सीधे रहने पे क्या बेनिफिट है कि जब मैं टेक्स्ट उठा के लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे सीधा रहेगा तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसा अरेंज कर दिया, चलो यहाँ पे पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे काम कर सकता है, यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया, फेसेस कौन सा है, 4 प्रेस करके देखो, बेस का, बेस तो दिखना भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने उठा के तो यहाँ रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, मूव एंड सी, ठीक है। अनफोल्ड में एक ऑप्शन और ध्यान देना, अनफोल्ड 3D ये हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने किया 4, 5 एंड 6, देखो ये मेजर पार्ट आ गया। देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है, ऊपर का चेकर्स छोटा है, नीचे का चेकर्स बड़ा है, दिख रहा है कुछ। तो ये मैनेज करके चलना है, ये सबसे बड़ी टेक्निक ये होती है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, तो देखो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, तो अब इसको मुझे मैच करना पड़ेगा क्या। एक जो अनरैपिंग आर्टिस्ट की एक सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो देन आपके पास जो चीजें होंगी वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए। जो अब ये अनफोल्ड में ऐसे जा रहा है तो नहीं होना चाहिए, समझ रहे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा, छोटा करूंगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटा होगा तो भाई छोटा कैसे हो रहा है, इसको यहाँ पे मैच कैसे करेंगे, देखो देखना पे, ये मुझे यहाँ से मैच करना है तो मैच कैसे करूंगा यहाँ पे। ये चीज आप अगर मैनेज करना सीख गए ना आपको, तो अनरैपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा अप डाउन चलेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे समझ, ये देखो ये मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कब आ रहा है आसपास छोड़ दो, इतना तक मैं काम कर जाएगा। तो ये क्या एक अच्छे अनरैपिंग आर्टिस्ट की पहचान है, जब आप इसका रेंडर करके दिखाओगे तो दूसरे लोग समझेंगे, अरे भाई इसको अनरैपिंग की नॉलेज है, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे गए, ठीक है, और टच किया मैंने यहाँ पे, सेम फंडा है ना। क्या करेंगे, यू में गए, अब तो कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, मूव एंड सी कर दिया, काम खत्म, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, मूव एंड सी कर दिया, काम खत्म, ठीक है। अभी देखो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट को यहाँ पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अंदर वाले पार्ट की नीड नहीं है, अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, जब अनरैपिंग में करते हैं
तो ये पार्ट की नहीं तो डिलीट करके भी काम कर लेते हैं। तो ये पार्ट आया ना यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये पार्ट यहाँ पे सेट हो गया। तो वहाँ पे इस टाइम पे उन मॉडल को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, यूवीज पे गए, लेआउट यूवीज, ठीक है, लेआउट करने में एकदम बड़ा हो जाता है क्या। देन उस पर आप डालो सिंपल चेकर्स, चेकर्स डाल दिया मैंने यहाँ पे, देखो बहुत छोटा छोटा है, इसका मतलब क्या हो कि साइज बहुत बड़ा है। तो ये चीज मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंपल रोटेशन में दे सकता हूँ यहाँ पे, फिर मैंने रोटेशन किया यहाँ पे, ठीक है, ये रोटेशन करके देखते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अब इसको बड़ा कैसे करेंगे, ये स्केल करेंगे, ये छोटा होगा तो बड़ा होगा। तो जब भी आप देखोगे ना, कभी भी किसी का पोर्टफोलियो में देखो, काम देखो, तो काम में यही होता है कि चेकर्स मैच करके रखते हैं। देखो चेकर्स मैच नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ, एक अच्छा आर्टिस्ट की वजह नहीं होती है। तो ये देखो अनरैपिंग में टाइम नहीं लगे, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे मैनेज करके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे देखो काफी हद तक मैच हुआ, अभी तो अप डाउन है, अप डाउन से मतलब और छोटा होना है। तो इसमें अपने आप छोटा बड़ा, देखो अपने आप छोटा बड़ा यहाँ पे मैनेज हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे दूर से देखो तो कोई बना सकते, अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि चेकर्स सेम है। तो ये बेसिक सा फंडा है कि हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। अभी धीमे धीमे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे ये पार्ट हुआ मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो मैं इसको कंबाइन भी कर देता हूँ। शिफ्ट एंड कंबाइन किया, कंबाइन करने में क्या दोनों एक साथ आ गया, मैंने मैनेज कर लिया, मैनेज करके यहाँ पे उठा के लगा दूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं चीजों को मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। मैंने अभी देखो बड़े बड़े पार्ट को कर लिया। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे डोर हो गया, ठीक है, डोर को क्या ऑल टच क्या कर सकते हैं, प्लानर किया जा सकता है, यू पे गए प्लानर कर दिया। अब इसे प्लानर क्यों किया, ऑटोमेटिक क्यों नहीं किया, ये भी समझो। तो दिखना यही है, ये वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट दिखना नहीं है। अगर खुल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे दरवाजा खोलते हुए दिखाना है तो मैं कनेक्टिविटी दूंगा सबकी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेकर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे चेकर्स देख रहे हैं कितना बड़ा ऐसा है। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँ, भाई मुझे ऐसा चाहिए शेप, जो भी मॉडल का शेप है वो यूवी का शेप भी आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आर प्रेस किया, मैं इसे छोटा करता है, दिख रहे हैं भाई, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट किया मैंने। अभी किसके साथ मैच होना चाहिए, इसके साथ मैच होना चाहिए। इसके साथ मैच होने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फिर मैं इतना बड़ा करता हूँ। जब मैं बड़ा करूंगा तो अपने आप इसका साइज छोटा हो जाएगा। किसके साइज कैसा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम लोग साइज बड़ा छोटा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा सा मैनेज भी करेंगे। अभी जैसे यूवीज को छोटा करने का एक मोटिव भी है कि भाई छोटा भी हो जाएगा, प्लस में जब हम टेक्सचर करेंगे, टेक्सचर करते हम लोग उसका साइज बड़ा रखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे डोर भी इसके एक लग रहा है, डोर तो अलग लग नहीं रहा, ठीक है। अभी ये पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिखना है, क्या करेंगे, ठीक है, यूवीज पे गए ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे है। अभी अगर ध्यान से देखो तो मेरे ये पार्ट सेम आ गया क्या, यूवी टू सेल डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे करना है क्या है, मैं चाहूँ तो इसके साथ सबकी कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट कर दिया, ये ईच में सिलेक्ट हो रहा है भाई, ये वाला पार्ट है तो मुझे ये वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, इसे डिसलेक्ट करना है, ठीक है। एजिस पे गए, कट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं एक एक करके जोड़ सकता हूँ। यहाँ पे मूवमेंट्स आधा जोड़ रहे हैं यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, मैंने ऐसे कुछ किया, ऐसे ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी मैनेज हो जाती है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा पार्ट एक और तरीका बताता हूँ, जैसे दिख रहा है यहाँ पे पूरा जोड़ा ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पूरा खुल के आ गया, ठीक है। एक ये प्रोसेस है, प्रोसेस में अभी आपको और बताऊंगा। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो जोड़ तो यहाँ पे स्ट्रेच दिखना है, यहाँ पे स्ट्रेच है, यहाँ पे स्ट्रेच है, स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। एक यूवी आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है कि वो इन सब चीज का ध्यान दे। तो ऑटोमेटिक किया मैंने यहाँ पे सेम चीज, अभी इसको मैं अलग तरीके से सिखाता हूँ। देखो ये पार्ट यहाँ पे यूवीज पे गए, टू सेल डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, 5 प्रेस कर दो यहाँ पे, यहाँ देखो 5 प्रेस किया, रिंग किया, रिंग पूरा सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, और देन यहाँ से मैंने डिसलेक्ट कर दिया, सिर्फ प्रेस कर डिसलेक्ट, एक को डिसलेक्ट करना है, ठीक है। मूवमेंट्स ही हो सकते हैं, हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे गए, कंट्रोल प्रेस किया, एज रिंग यूटिलिटीज, एज रिंग, इस जहाँ पे मैंने एक को छोड़ा था उसको भी दूसरे वाले को छोड़ दिया, छोड़ दिया, मूवमेंट्स स्ट्रेट हो गया। अभी चाहे चेकर्स देखो, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यूवीज पे गया, ठीक है,
अभी मैं अनफोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेआउट यूज कर दिया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपका ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। पीछे वाला पार्ट उल्टा है, इसको आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रांसफॉर्म में मिलेगा आपको यहाँ पे, और रोटेशन आप यहाँ से यूज कर, तो ऐसे करके आपका यहाँ पार्ट हो जाएगा। कहीं पे स्ट्रेच तो नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग डील कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने क्या यहाँ पे करना, फिर मुझे क्या पता चला कि भाई मुझे इसे भी छोटा करना पड़ेगा। तो ये हमारा जस्ट प्लेसमेंट देख के काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखेंगे। ये वुड वाला पार्ट है। अब इसमें एक चीज और भी काम होता है, अगर आप देखो यहाँ पे रेफरेंस देखो, जितना वुड है वुड को सब एक साथ रखते हैं। देखो अगर आपको यहाँ दिखाऊं, एक टेक्निक और भी होती है कि अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा है ये सारे वुड वाले पार्ट है, तो वुड वाले जितने भी आपके पार्ट है सबको एक जगह रखें, ताकि मैं वुड का जब टेक्सचर डालूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ पे ये पार्ट ये वुड वाला सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट को मैं एक जगह रखूंगा क्या, ठीक है। ये मैंने पार्ट ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ये मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ देखो 1 2 3 4 एंड 5 ये भी वुड है, ऑल टच कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ, सबको 1 बाय 1 करके यहाँ पे अनरैप करूंगा। ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है। ये मैं पार्ट आ गया, सबको सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक कर दो, ऑब्जेक्ट पे गए, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक चलो यूज में कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या किया था ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे सबका एक साथ। अभी यहाँ पे मुझे करने के, मुझे अगर पता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूंगा, एक को छोड़ूंगा यहाँ पे, मूव एंड स्यू, ठीक है। ये जो पार्ट है मूव एंड स्यू जोड़ जा भाई, ठीक है। बाद में इसे क्या करेंगे, यूवीज एंड देन अनफोल्ड, ये कर दिया। ये भी बहुत प्रॉपर नहीं आएगा, ये भी ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैंने देखा ये यूवीज देख के मैं समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं। देखो साइज कैसा है और ये लुक एंड फील कैसे दे रहा है। तो अगर जब ये मेरे पास ये बहुत ही प्रॉपर काम नहीं करता तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनफोल्ड में गए, ऑप्शन पे गए, यहाँ देखो अनफोल्ड 3D नॉट वर्किंग, तो इस पे आ जाना, ये देखिएगा। अभी देखो यहाँ पे साइज आ रहा है क्या, यहाँ पे जैसे लंबा वैसे लंबा हुआ ना, तो ये चीज हमें समझ के चलना है, ठीक है। ये काम ऐसे कर सकते हैं पे, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट स्टेट रखने वाली बात है। देखो यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड से देख के यहाँ पे स्टेट भी करना है क्या, ठीक है। ये काम मैं सेम रिपीट कर सकता हूँ यहाँ पे। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया, ऑटोमेटिक कर रखा है यहाँ पे। एजिस देखो यहाँ पे, एजिस पे सबको सिलेक्ट कर दिया, एक एजिस छोड़ देना है, इसको सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, मूव एंड स्यू, ठीक है। यूवीज पे गए, लेआउट या पहले अनफोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे, अनफोल्ड, ये अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ऐसे करना चाहो, देखो एक चीज और बताओ, सबको मैं सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसमें भी ये काम करता हूँ। एजिस पे गए, एक ऊपर का सिलेक्ट किया, एक इधर का सिलेक्ट कर दिया, अंदर का एक छोड़ दिया, मूव एंड स्यू, ठीक है। देन अनफोल्ड, ये जब भी आप ऐसा कुछ करो तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि ठीक है, मैं कोई अगर ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चीज मिलना चाहिए, क्या चीज नहीं मिल रहा, समझ रहे। ये अगर मैं यहाँ पे अंडू कर देता, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक पार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्यू कर दिया मैंने। ये इज अनफोल्ड सेम चीज, देखो सेम रिपीट चीज है ना पे। तो जस्ट देखो इन सब चीज में टाइम नहीं लगता क्या, यहाँ पे एक को सिलेक्ट डिसलेक्ट कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मूव एंड स्यू, यूवीज अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे। अब देखो सब पार्ट हो गया बस, एक बार सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सब हो चुका है, कोई पार्ट बचा है देखो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। सबको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे गया यूवीज पे गए, अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। ये अनफोल्ड हो जाएगा। देन यहाँ पे जाकर लेआउट ऐसे करेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे रफली छोड़ रहे हैं क्या, अभी प्लेसमेंट हम लोग देंगे। देखो सब कुछ छोटा बड़ा आ रहा है यहाँ पे, सबको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा मेरे पे। देखो अभी यहाँ पे मैं अगर छोटा बड़ा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही ऑड लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबको इक्वली डील करना है। अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट कर दिया, फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, ऑल टच दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ऑल टच किया मैंने यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे सबका चाकस डालूंगा तो कैसे दिखेगा यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे अभी चेकर्स डालने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि मेरे पास चीजें कैसी है, किस टाइप के पार्ट है। तो यहाँ पे देखो बहुत छोटा बहुत बड़ा आना है यहाँ पे, तो ये चीज मुझे लेके चला सबको। जैसे यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अगर एक को यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये बहुत छोटा हो गया, ये इसके मैं छोड़ा गया, कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए था। अभी यहाँ पे मैं देख लूँ एक बार यहाँ पे कैसा आ रहा है। यहाँ पे मैंने सेट किया आल्फा स्केल, अप डाउन देखो यहाँ पे, ये अप डाउन यहाँ पे, ये अप डाउन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो स्केल की यहाँ पे थोड़ा और सेट किया यहाँ पे। बहुत ज्यादा छोटा करने में दिक्कत है, देखो इतना बड़ा है ना, मैं सबको सिलेक्ट करके इतने छोटा कर देती हूँ। तो अभी जब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो इसमें एक बेनिफिट है तो क्या मिलेगा कि मैं जो यूवी का साइज लूंगा वो बढ़ा लूंगा। यूवी का साइज मतलब जो मैंने 2K लेना है 2K लूंगा, 4K लूंगा, तो यहाँ पे काम अपने आप आसान हो जाएगा। सबका पार्ट यही करना है, इससे मेरे पास स्केलिंग मैच हो जाएगी। ये एक आपके लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिस वाला काम है, आप इसको आराम से लो और इसे एक बार डील करोगे, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पे आराम से मैनेज करना चाहिए। छोटे छोटे पार्ट, बस इसमें प्लेसमेंट में टाइम लगेगा कि आपको प्लेसमेंट कैसे देना है। प्लेसमेंट आप देखोगे तो प्लेसमेंट में आपको यूनिवर्सल सेल करके देना है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया और देन यहाँ से मैं अरेंज कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन हल्का फुल्का चले गए। तो देखो यहाँ आपको पूरा पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं सबको सेट करके रखूंगा, यहाँ पे मैं देखो मैनेज कर रहा है। तो ये चीज मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखने लगेगा कि यहाँ पे हमने क्या देखो, ये अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे चाहिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पे